अरे काजल, जल्दी से मेरा नाश्ता ले आओ। मुझे दुकान पे जाने में नहीं तो देर हो जाएगी। पापा मुझे कब से फोन कर रहे हैं दुकान पे आने के लिए। ये लीजिए अपना नाश्ता। अरे अब सुबह सुबह क्या हो गया? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? देखो अमित, मैंने तुमसे शादी के पहले ही कह दिया था कि मुझे गाँव में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन तुमने शादी से पहले मुझसे कहा था कि तुम जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ लोगे शहर में, और तुम शहर में ही लेकर मुझे रहोगे। तुमने शहर में नौकरी की बात की थी, तभी मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। नहीं तो मेरी मत मारी थी तो मैं तुमसे गांव में रहने के लिए लव मैरिज करती। देखो अमित, मुझे यहाँ गांव में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने तुमसे पहले कहा था कि शादी के बाद तुम मुझे शहर लेके चलोगे, लेकिन तुम तो जैसे भूल ही गए हो शहर चलने के लिए। देखो अमित, गांव में मेरा दम घुटता है और मुझसे ये सिर पर 24 घंटे पल्लू लेके नहीं रहा जाता है। मुझे अपनी फ्रीडम की लाइफ चाहिए, ना कि ऐसी घुटन भरी लाइफ। पर सोनम, मैंने शहर में अप्लाई किया था लेकिन मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। अब मैं क्या करूं? गांव में तो मेरी अच्छी खासी दुकान है और अच्छी खासी चलती भी है, इनकम भी अच्छी होती है। इसीलिए तुम यहीं रहने के लिए मैनेज कर लो ना। देखो अमित, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। 1 साल से मैं यहाँ गांव में रह रही हूँ, अब मुझसे और नहीं होता है। अमित, अगर तुम मेरे साथ शहर रहने के लिए नहीं चल सकते हो तो ठीक है, तुम मुझे तलाक दे दो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे काजल, तुम्हें कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता हूँ। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं करता हूँ। देखो अमित, अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो ठीक है, फिर मेरे साथ शहर चलो। अमित, मैंने तुमसे अपने माँ बाप से जिद करके लव मैरिज शादी की थी। वैसे भी अमित, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। शहर में मेरे पापा का इतना बड़ा घर है, उन सबकी अकेली मालकिन मैं ही हूँ। तो अमित, तुम एक बार मेरे साथ शहर चलो, उसके बाद तुम फैसला करना गांव में रहना है या शहर में। पर काजल, मैं ऐसे अपनी दुकान छोड़कर कैसे तुम्हारे साथ शहर चल सकता हूँ? अरे अमित, ये दुकान दुकान का चक्कर छोड़ो। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, हम दोनों सारी जिंदगी मिलकर खर्च करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। इसलिए तुम एक बार मेरे साथ मेरे मायके चलो, फिर हम वहीं रहेंगे। पर सोनम, घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको कौन देखेगा? देखो अमित, तुम्हारे माँ बाप अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि वो अपनी देखभाल ना कर सके। और वैसे भी दुकान से इतनी इनकम तो हो ही जाती है कि तुम्हारे माँ बाप का खर्च आराम से चल जाएगा। इसलिए तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अमित, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी और मेरे साथ शहर तुम्हें चलना ही पड़ेगा। लेकिन सोनम, अगर मैं मम्मी पापा से ये कहूंगा कि मैं तुम्हारे घर रहने जा रहा हूँ तो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। अमित, हम तुम्हारे मम्मी पापा को ये बात बताएंगे नहीं कि तुम मेरे घर रहने जा रहे हो। हम उनसे ये बोल देते हैं कि तुम मुझे मेरे मायके घुमाने ले जा रहे हो और 1-2 दिन में वापस आ जाओगे। लेकिन हम दोनों वहां जाएंगे तो वापस ही नहीं आएंगे। पर सोनम, ऐसे झूठ बोल के जाना ठीक नहीं है। तो ठीक है अमित, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो, अपने माँ बाप से डर रहे हो ना, तो ये रहे तलाक के पेपर और जल्दी से इन पे साइन करो और मुझे आजाद करो। अरे सोनम, तुम्हें कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दे सकता हूँ। सोनम, ये तलाक के पेपर हटाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चल के रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे तलाक मत दो। तो ठीक है अमित, डन। हम कल ही चलेंगे मेरे मायके। मुझे पता था कि अगर मैं अमित को तलाक की धमकी दूंगी तो अमित तुरंत मान जाएंगे। मुझे पता है कि अमित मुझे कितना प्यार करते हैं, वो कभी मुझे तलाक नहीं देंगे। जब काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और देखो, मैंने उंगली टेढ़ी क्या की, अमित जी झट से मान गए मेरे मायके चल के रहने के लिए मेरे साथ। अगले दिन। अरे बेटा, ये क्या, तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ पापा, मैं सोनम को उसके मायके घुमाने लेके जा रहा हूँ। पर बेटा, बहू के मायके तुम लोग कितने दिन के लिए जा रहे हो और इतना सारा सामान? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम लोग वहाँ रहने जा रहे हो। अरे नहीं मम्मी, हम लोग तो बस 1-2 दिन के लिए ही जा रहे हैं। और मम्मी,
इन सारे बैगों में सोनम की साड़ियां हैं। अच्छा ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ और एक दो दिन रुककर वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हारे पापा को अकेले दुकान संभालने में दिक्कत होती है। हाँ माँ जी, हम जल्दी आ जाएंगे। एक हफ्ते बाद जी हमारे बेटे बहू को गए हुए पूरे एक हफ्ते बीत गए। मैंने कई बार उनको फोन भी किया, लेकिन वो लोग मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। वो लोग तो बोले थे कि एक दो दिन में वापस आ जाएंगे, पर एक हफ्ता बीत गया, लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। शकुंतला, तुम परेशान मत हो, मैं अभी बेटे को कॉल करता हूँ। शकुंतला, शायद बहू इस बार काफी दिनों बाद मायके गई है, तो उसके मम्मी पापा ने उसे रोक लिया होगा। हेलो, हाँ बेटा अमित। हाँ बोलो पापा, क्यों फोन किया? बेटा, तुम लोग बहू के मायके से वापस कब आ रहे हो? अब तो तुमको गए पूरे एक हफ्ता हो गया। पापा, अब मैं यहाँ से वापस नहीं आऊंगा, अब मैं यहीं पर नौकरी करूंगा। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने ससुराल में रहोगे? फिर भला यहाँ हमारा घर कौन देखेगा, दुकान कौन देखेगा? देखो माँ, मुझे परेशान मत करो। मैं अब सोनम के साथ यहीं उसके मायके में रहूंगा और वहां वापस लौट के नहीं आऊंगा। आप दोनों मिलकर दुकान चला लीजिए। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। और हाँ, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करना, क्योंकि वैसे भी मैं आप लोग का फोन उठाऊंगा नहीं, इसलिए मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। लो, उसने तो फोन ही काट दिया। देखिए ना जी, अमित क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अब वो अपने ससुराल में ही रहेगा। भला यहाँ हम लोग की देखभाल कौन करेगा? अरे शकुंतला, तुम परेशान मत हो, मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, वो जरूर वापिस आ जाएगा। यहाँ हमारी इतनी अच्छी खासी दुकान चलती है, तो फिर भला अमित को वहां नौकरी करने की क्या जरूरत है? देखो ना, मैंने कहती थी तुमसे कि शहर में बहुत अच्छा लगता है। हाँ सोनम, बात तो तुम्हारी एकदम सही है, शहर में बहुत अच्छा लग रहा है। अमित, आज रात को हम दोनों डिस्को चलेंगे, तुम देखना वहाँ कितना मजा आएगा। गांव में तो बस मैं चार दीवारी के अंदर कैद रहती थी, और वो 2 गज का घूंघट ओढ़ना पड़ता था वहां पर, और कहीं घूमने फिरने जाने को भी नहीं मिलता था। तुम तो सारा दिन दुकान पर ही बैठे रहते थे, और मैं सारा दिन घर संभालती रहती थी। वहां तो ऐसे लगता था जैसे अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है सिर्फ अपनी ही जिंदगी है। सोनम, ये बात तो तुमने एकदम ठीक कही। शहर आके मुझे भी पता चला कि कुछ अपनी भी जिंदगी है, नहीं तो मैं 24 घंटे दुकान के हिसाब किताब में ही लगा रहता था। ये लीजिए दामाद जी, ये लड्डू खाइए, खास मैंने आपके लिए बनाए हैं, शुद्ध देसी घी के। वाह मम्मी जी, लड्डू से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी जी, आपके हाथ के लड्डू का तो जवाब नहीं है। हाँ दामाद जी, मुझे पता है कि आपको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, बस इसीलिए खास मैंने आपके लिए ही बनाया है। अच्छा बेटा, मैं ये कह रही थी कि तुम लोग वापस अपने घर कब जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पापा पूछ रहे थे। तुम लोग जाओगे तो तुम लोग को कपड़े दिलाने हैं, तो चल के कपड़े ले लो। अरे मम्मी, अब आपको कपड़े उपड़े दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, अब हम यहीं रहेंगे। क्या क्या मतलब तुम्हारा? तुम यहीं रहोगी? अरे हाँ मम्मी, अब मैं यहीं रहूंगी, और अमित यहीं रहकर कोई नौकरी करेंगे। पर बेटा, तुम्हारी दुकान कौन देखेगा? और तुम्हारे माँ बाप, वो भी तो बेचारे अकेले गांव में रहते हैं, वो भला अकेले तुम लोग के बिना कैसे रहेंगे? अरे मम्मी, आप मेरे सास ससुर की टेंशन छोड़िए, वो अभी इतने भी बुरे नहीं हुए हैं कि अकेले न रह सके। और मम्मी, रही बात दुकान की, तो इनकी दुकान घाटे में चल रही है, बस इसीलिए अमित यहाँ आ गए नौकरी करने के लिए। बेटा, तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें परमिशन दे दी यहाँ आने की? अरे हाँ मम्मी, हम लोग उनसे पूछ के ही आए हैं। फिर ठीक है बेटा। अमित, तुमने देखा ना मैंने कैसे मम्मी से झूठ बोल दिया? सोनम, ऐसे झूठ बोलना सही नहीं है। अरे अमित, अगर मैं झूठ ना बोलती तो मेरी मम्मी जबरदस्ती हम दोनों को यहाँ से गांव भेज देती। मुझे अपनी मम्मी के बारे में अच्छे से पता है, उनको इतना अच्छा मत समझो, वो बहुत तेज है, तेज।
मैं तो उनकी रग रग से वाकिफ हूँ ना, बस इसीलिए मैंने उनसे ये झूठ बोल दिया। अच्छा अमित, तुम ये सब छोड़ो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और हम दोनों चलते हैं, शॉपिंग करके आ जाते हैं, क्योंकि रात को हमें डिस्को में भी तो जाना है। ठीक है सोनम, चलो। और बताओ अमित, शहर में आके तुम्हें कैसा लग रहा है? अमित, तुम कभी गांव में डिस्को गए हो? नहीं ना? बस इसीलिए मैं तुमसे कब से बोल रही थी कि शहर चलो, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन तुम तो बस अपनी दुकान में ही घुसे रहते थे। अब पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है, बस तुम्हारी दुकान जितनी ही बड़ी दुनिया नहीं है। हाँ सोनम, तुम एकदम सही कह रही हो। मेरी दुकान से भी बाहर दुनिया है। तुम्हारा घर भी कितना आलीशान है। अब तो मुझे लग रहा है मैं गांव में बेकार ही जी रहा था। जो सुख यहाँ है वो गांव में कहाँ है। मैं ना कहती थी कि मेरे साथ मेरे मायके चलते रहो, तुम मान ही नहीं रहे थे, लेकिन अब देखो यहाँ आके तुम भी कितना एंजॉय कर रहे हो। हाँ वो तो है सोनम। सोनम, मुझे तो यहाँ शहर में बहुत अच्छा लग रहा है और गांव जाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो लग रहा है कि हम हमेशा ही यहीं रहें। यही तो मैं तुम्हें समझा रही थी कि शहर में अच्छा लगता है, ना कि गांव में। चलो ठीक है, अब हम रोज यहाँ आकर पार्टी करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। 1 महीने बाद। सविता, सविता, अरे सविता, तुम किन ख्यालों में खोई हो? अरे जी, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। सविता, मैं तो कब से यहाँ आके तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो। तुम पता नहीं किन ख्यालों में डूबी हुई हो। कोई परेशानी है क्या? हाँ जी, परेशानी वाली तो बात ही है। आप देख रहे हैं ना, मेरे बेटी दामाद 1 महीने से यहाँ आए हुए हैं। सोनम बोल रही थी कि जल्द ही दामाद जी अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि दामाद जी अपने लिए नौकरी भी ढूंढ रहे हैं। मैं तो देखती हूँ कि ये लोग हर रोज शॉपिंग, पार्टी, डिस्को यही सब करते रहते हैं। मेरी बेटी तो पहले से ही बिगड़ी हुई थी, अब अपने साथ साथ उसने दामाद जी को भी बिगाड़ दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दामाद जी नौकरी करना ही नहीं चाहते, वो तो बस आराम से बैठ के खाना चाहते हैं। हाँ सविता, चिंता तो मुझे भी हो रही है अपनी बेटी और दामाद की, क्योंकि अगर गांव में उनकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है तो ये तो समस्या वाली बात है। तो दामाद जी को नौकरी तो ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो फिर उनके घर का खर्च कैसे चलेगा। मेरे पास इतने पैसे हैं, दिनों को तो मैं उनका खर्च उठा सकता हूँ, लेकिन सविता, जिंदगी ऐसे तो नहीं चलने वाली है। मैं हमेशा उनके साथ थोड़ी ना रहूंगा जो उनके खर्च उठाता रहूंगा। अगर आज हम उनके खर्च उठा देंगे तो वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और फिर वो कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। मुझे पता है मेरी बेटी की आदतें, वो तो एक नंबर की आलसी है और घूमने फिरने, डिस्को पार्टी करने की शौकीन। उसको तो पैसे उड़ाने में बहुत मजा आता है। है जी, मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में अमित और सोनम से बात करनी चाहिए। हाँ सविता, तुम ठीक कह रही हो। चलो चल के बात कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए। बेटा, हमें तुम लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना मम्मी, क्या बात करनी है? बेटा, तुम लोग को यहाँ आए हुए धीरे धीरे 1 महीना हो गया, लेकिन दामाद जी को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। आखिर कब मिलेगी दामाद जी को नौकरी? मम्मी, ये नौकरी ढूंढ तो रहे हैं, अभी नहीं मिली तो इसमें अमित का क्या दोष है? बेटा, मैं ये कह रही थी कि अगर नौकरी ना मिले तो तुम लोग गांव चले जाओ और अपनी दुकान ही संभालो, वही ठीक रहेगा। अगर कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं मदद कर देती हूँ दुकान में सामान वामान भराने के लिए। अरे मम्मी, आप ये क्या बात कर रही हो? इनकी दुकान में तो वैसे भी नुकसान चल रहा है, कुछ फायदा नहीं है उस दुकान को चलाने में, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। मम्मी, अमित कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही उन्हें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद हम यहीं रहेंगे। लेकिन बेटा, तुम लोग इतने दिनों से अकेले यहाँ रुके हो, तो तुम्हारे सास ससुर बेचारे अकेले गांव में कैसे रहेंगे? आखिर अमित उनका इकलौता बेटा है। अरे पापा, आप चिंता मत करो, जैसे ही अमित की अच्छी नौकरी लग जाएगी मैं अपने सास ससुर को यहाँ बुला लूंगी, फिर हम सब यही शहर में एक साथ मिलके रहेंगे। ठीक है बेटा। अरे वाह सोनम, तुमने कितना अच्छा झूठ बोला कि दुकान घाटे में है, वो अब नहीं चल पाएगी। सोनम, अब तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे भी
शहर में अच्छा लगने लगा है। सोनम, अब तो मुझे भी शहर की चमक दमक भा गई है। और वैसे भी मुझे यहाँ बिना मेहनत किए खाने को मिल रहा है, फिर भला यहाँ से क्यों जाऊं? हाँ अमित, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं और उसकी इकलौती वारिस मैं ही हूँ। इसलिए तुम्हें सारी जिंदगी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हो बिना कुछ काम किए। मम्मी, जल्दी से मेरा नाश्ता दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा, दामाद जी उठ गए? नहीं मम्मी, अभी वो सो रहे हैं। सोनम बेटा, दामाद जी तो सुबह देर तक सोते रहते हैं, फिर देर से उठते हैं और खाना नाश्ता करके फिर से सो जाते हैं। ये नौकरी ढूंढने फिर कब जाएंगे अगर ऐसे ही सोते रहेंगे तो? बेटा, अगर ये ऐसे ही सोते रहेंगे ना, फिर ये नौकरी कभी नहीं मिलेगी। अरे मम्मी, अमित ऑनलाइन नौकरी ढूंढते हैं, अभी तो दिन भर फोन में लगे रहते हैं। मम्मी, आप टेंशन मत लो, जल्दी ही अमित को कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। अरे वाह मम्मी, आज तो आपने मेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है, जल्दी दीजिए, मुझे तो इसको देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे ये क्या मम्मी जी, आज आपने नाश्ते में ढोकले और समोसे बना दिए। और मम्मी जी, आज तो मुझे आलू के पराठे खाने थे। अरे अमित, तुम परेशान मत हो, मम्मी तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना देगी। मम्मी, आप जल्दी से ना अमित के लिए आलू के पराठे बना दीजिए, क्योंकि उसको समोसे और ढोकले पसंद नहीं है। ठीक है बेटा। अरे सविता, तुम यहाँ खड़ी हो के क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें कब से चाय के लिए आवाज लगा रहा हूँ। हे जी, मुझे तो दामाद जी को देखकर बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि इनको यहाँ रहते पूरे 2 महीने बीत गए, लेकिन मैं तो जब भी देखती हूँ सारा दिन फोन में ही घुसे रहते हैं। आज तक कभी ये नौकरी ढूंढने भी नहीं गए। मुझे तो लगता है कि बात कुछ और ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बेटी दामाद हमसे कुछ छुपा रहे हो? हाँ सविता, शायद तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम दामाद जी के गांव चले और दामाद जी के माता पिता से मिले। हाँ जी, ये तो आपने एकदम ठीक कहा। हम आज ही गांव चलते हैं दामाद जी के कुछ देर बाद। अरे समधी जी, आप अचानक आइए ना। और बेटा बहू कहाँ है? वो नहीं आए क्या? क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि वो शहर में नौकरी ढूंढ रहे हैं? क्या नौकरी ढूंढ ढूंढ रहे रहे हैं? हैं? और समधी जी, यहाँ पर तो हमारी दुकान इतनी अच्छी चल रही है, फिर इन्हें शहर में नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? मतलब आपकी दुकान घाटे में नहीं चल रही है? अरे भाई साहब, आपसे किसने कहा कि हमारी दुकान घाटे में चल रही है? हमारी दुकान से तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। पर समधी जी, जब से मेरे बेटे बहू वहाँ गए हैं, उन्होंने एक बार भी हमें फोन नहीं किया, और जब भी हम फोन करते हैं वो फोन उठाते ही नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हूँ उनके लिए। क्या वो दोनों आपका फोन नहीं उठाते हैं? वो दोनों हमसे यही बोल के गए थे कि हम 2-3 दिन में सोनम के मायके से घूमकर आ जाएंगे, लेकिन देखो 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। अच्छा, ऐसी बात है बहन जी। अच्छा, तो ये बात है। मेरे बेटी दामाद जानबूझकर यहाँ आए हुए हैं और इनका यहाँ से जाने का इरादा नहीं है। हाँ जी, इन्होंने हम लोगों से और अपने माँ बाप से दोनों से झूठ बोला है। सविता, मुझे तो लगता है कि दामाद जी आलसी हो गए हैं। वो कोई काम करना ही नहीं चाहते, वो बस बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि दामाद जी जब कुछ कमाएंगे नहीं तो फिर इनकी जिंदगी आगे कैसे चलेगी? सुनिए ना जी, हमें इनको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे ऐसे ही। देखिए जी, मैं अपनी बेटी और दामाद की सेवा करके परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी घर का एक काम नहीं छूती है, सारा दिन बस मुझे ऑर्डर देती रहती है। पर सोनम, हम कब तक तुम्हारे माँ बाप से ऐसे झूठ बोलते रहेंगे कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं तो कोई नौकरी ढूंढ ही नहीं रहा हूँ। अरे अमित, मैंने कहा ना कि तुम टेंशन मत लो, आखिर ये तुम्हारा ससुराल है। वैसे भी मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरे माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे यहाँ रहने से, इसलिए हम लोग यही रहेंगे हमेशा के लिए, समझे तुम? वैसे भी सोनम, मुझे अब
बैठ के खाने की आदत हो गई है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि बस यही घर जमाई बन के बैठ कर खाऊं आराम से और कोई काम ना करूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम आराम से बैठ के मजे से यहाँ खाओ, घर जमाई बन के। बेटा, तुम लोग को यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए हैं। गांव में तुम्हारे सास ससुर परेशान हो रहे होंगे। मुझे नहीं लगता दामाद जी को यहाँ कोई नौकरी मिल पाएगी। तो मुझे लगता है कि तुम लोग को गांव वापस चले जाना चाहिए। अरे मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अमित कोशिश कर रहे हैं ना। बेटा, क्या कोशिश कर रहे हैं दामाद जी? अरे मोबाइल पे नौकरी के वीडियो देखने से नौकरी थोड़ी ना मिलती है। अरे मम्मी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आखिर मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। मैं आपकी कोई सौतेली बेटी तो नहीं हूँ। उसके बाद भी आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो आप? माँ, आप कान खोलकर सुन लीजिए। मैं और अमित यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों यहीं पर रहेंगे, वो भी जिंदगी भर। समझिए आप? मम्मी, आप लोग के पास वैसे भी इतनी धन दौलत है और उस धन दौलत की इकलौती वारिस मैं ही तो हूँ। फिर आप दोनों को दिक्कत कहाँ हो रही है? चलो अमित। जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा दामाद आलसी हो जाएगा, फिर जिंदगी में कभी कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। अभी मेरी बेटी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे जितनी ही दौलत क्यों ना हो, अगर बैठकर खाने लग जाओ तो वो खत्म ही हो जाती है। मैंने सोचा था कि सोनम को प्यार से समझा दूंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सोनम प्यार से समझने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी को हमारी दौलत का घमंड हो गया है। अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन वो कैसे सविता? मेरे पास एक आइडिया है अपनी बेटी को सबक सिखाने का। आप अपना कान इधर लाइए, मैं आपके कान में बताती हूँ, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, नहीं तो कोई और ही सुन लेगा। समझ गया मैं। कुछ दिन बाद, बेटा, परसों हमारी एनिवर्सरी है, तो मैंने घर में एक पूजा रखी है, बहुत बड़ी पूजा। आश्रम से पंडित जी और बहुत सारे लोग आएंगे। अच्छा माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो बड़ी पार्टी होगी हमारे घर में। हाँ बेटा, वो तो है। और बेटा, मैंने तुम्हारे सास ससुर को भी फोन करके इनवाइट कर दिया है पूजा में आने के लिए। अरे माँ, मेरे सास ससुर को बुलाने की क्या जरूरत थी? उनके आने से वैसे भी हमारी बस बेइज्जती ही होगी। आखिर वो लोग गांव के गवार जो हैं। अरे बेटा, वो लोग भले ही गांव के हों, लेकिन आखिर वो हमारे समधी और समधिन हैं, तो उनको तो हमें इनवाइट करना ही था। अगर हम उनको नहीं बुलाएंगे तो सारे रिश्तेदार बातें बनाएंगे। अमित, तुम्हें पता है परसों मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तुम देखना कितना बड़ा फंक्शन होगा। मम्मी ने बोला है कि मम्मी ने बहुत बड़ी पूजा रखी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर अमित, एक टेंशन है। क्या टेंशन है सोनम? अमित, इस पूजा में तुम्हारे मम्मी पापा भी आ रहे हैं। उनके आने से बस हमारी बेइज्जती होगी रिश्तेदारों के सामने। क्या मम्मी पापा भी इस पूजा में आ रहे हैं? हाँ अमित, तुम एक काम करो, मम्मी पापा को यहाँ आने से मना कर दो। सोनम, तुम सही कह रही हो। मैं मम्मी पापा को फोन करके यहाँ आने से मना कर देता हूँ। बस अमित, इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम मेरी हर एक बात मानते हो। अरे सोनम, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ और इस घर का घर जमाई, तो मुझे तो तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। आखिर यहाँ की राजकुमारी तुम ही तो हो। 2 दिन बाद। अरे मम्मी पापा, मैंने आपको मना किया था ना कि आपको यहाँ नहीं आना है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ आ गए हमारी बेइज्जती कराने के लिए। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, हमें समधन जी ने इतने प्यार से बुलाया था, तो हम भला क्यों ना आते। अरे समधी जी और समधन जी, आप लोग आ गए, आ जाइए। अरे ये क्या, माँ ने ऐसे सन्यासी वाली ड्रेस क्यों पहनी है? आज तो माँ की एनिवर्सरी है और माँ ऐसे कपड़े क्यों पहनी है? यजमान, आपकी संन्यास लेने की पूजा संपन्न हुई। अब आप जो दान करना चाहते हैं वो दान कर दीजिए आश्रम के नाम। पंडित जी, अब हम दोनों ने तो संन्यास ले लिया, इसलिए हम लोग के अंदर किसी भी चीज की कोई मोह माया नहीं रह गई। तो पंडित जी, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी
आश्रम को दान करना चाहता हूँ। इसमें सारे प्रॉपर्टी के पेपर हैं मेरे, और मैंने सब पेपरों पर साइन कर दिया है। अरे मम्मी पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? और आप अपनी सारी प्रॉपर्टी आश्रम के नाम क्यों दान कर रहे हैं? और आपने भला संन्यास क्यों ले लिया? मम्मी, जब मैं और अमित हैं, तो भला आप लोग को सारी प्रॉपर्टी दान करने की क्या जरूरत है? बेटा, मैं तुम दोनों पर कैसे भरोसा करूं कि बेटा तुम मेरी प्रॉपर्टी संभाल लोगी? बेटा, तुमसे अपनी ससुराल तो संभाली नहीं गई। तुम अपनी सास को बिना बताए अमित के साथ यहाँ आकर बस गई, और अमित भी यहाँ आकर अपने माँ बाप को जैसे भूल ही गया। वो तो बस यहाँ आके ऐसे जिंदगी जीने लगा। उसे ना तो कोई काम करने की चिंता रही और ना ही घर चलाने की। वो तो बस मुफ्त की रोटियां यहाँ तोड़ने लगा। तो बेटा, भला मैं अमित पे कैसे भरोसा करूं कि वो मेरी सारी प्रॉपर्टी संभाल लेगा? उसे तो आलस आ गया है जिंदगी में। वो तो कोई काम करना ही नहीं चाहता है। वो धीरे धीरे मेरे पैसों को बर्बाद ही कर देगा। इससे अच्छा तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आश्रम के नाम दान कर दूं और पुण्य कमाऊं। बेटा, अगर मैं तुम दोनों को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे भी दूं, तो तुम लोग 4 दिन में ही मेरी सारी प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर दोगे। इसलिए बेटा, मैं ये अपनी सारी प्रॉपर्टी आश्रम के नाम दान कर रहा हूँ। पापा, शायद आप सही कह रहे हैं। जब मैं अपने माँ बाप को ही नहीं संभाल पाया, तो फिर भला मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी कैसे संभाल सकता हूँ? मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं आप लोग को इस तरह बीच मझधार में छोड़कर यहाँ चला आया, और आप लोग की मैंने खबर भी नहीं ली। नहीं अमित, इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है। मैंने ही तुम्हें तलाक की धमकी देकर तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आई थी। शायद मैं भूल गई थी कि आपके माँ बाप को भी आपकी जरूरत है। मैं तो बस अपनी ही मौज मस्ती में चूर थी। मुझे लगता था कि बस अपनी ही जिंदगी जीना सबसे अच्छी बात होती है। मम्मी पापा, आपने बहुत अच्छा किया तो आज हमारी आंखें खोल दी, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोग के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं आपके बेटे को धमकी देकर यहाँ आप लोगों से दूर लेके आई थी। मैंने उसको बोला था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। बस इसी वजह से अमित मेरे साथ यहाँ चले आए थे, मेरे साथ मेरे मायके में रहने। हाँ मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो भूल ही गया था कि आपके बुढ़ापे का मैं इकलौता सहारा हूँ। मम्मी पापा, मैं शहर की चकाचौंध में खो गया था। चलिए माँ, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ अमित, तुम सही कह रहे हो। चलो हम अपने घर चलते हैं। चलो बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। चलो हम अपने घर चलते हैं। हाँ चलो। सविता, तुमने अच्छा किया जो तुमने प्रॉपर्टी आश्रम में दान करने का ड्रामा किया। कम से कम इस ड्रामे से हमारी बेटी का घर फिर से बस गया। हाँ जी, और हमारे दामाद जी को भी अकल आ गई। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहता, एक दिन हमारी बेटी का घर टूट जाता।